हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्यूजन इन लिक्विड एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो इससे पहले हमने क्या किया, सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, क्या डिफ्यूजन होता है, सिंपल जर्नल एग्जांपल्स पढ़े थे, और डिफ्यूजन इन गैसेस हमने इससे लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा, अगर आपने मेरा पहले वाला इससे जो लास्ट वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद ही आज का लेक्चर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो तो बेटा, आज का लेक्चर चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर 9th क्लास, एनी स्कूल्स, एनी बोर्ड, ठीक है। और ये लेक्चर काफ़ी बार आपका जो सिंपल जर्नल केमिस्ट्री पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक एच टेट है, सी टेट है, और आपका जो है HSC है, SSC है, उसमें भी काफ़ी बार डिफ्यूजन्स के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है इसमें से कि बताइए डिफ्यूजन लिक्विड में ज़्यादा तेज़ी से होता है, या आपका गैसेस में ज़्यादा होता है, या सॉलिड में ज़्यादा होता है। वहाँ से क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल्स को दे करके पूछ लेता है, बताइए कौन सी प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन है एनी वन। तो ठीक है, तो देखते रहिए ये वीडियो को, लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखने के बाद बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैंने क्या बताया थी कि स्प्रेड होना किसी भी सब्सटेंस का और दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना, और दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना, जैसे हमने क्या एग्जांपल बताया था आपको, फूड की जो स्मेल होती है, परफ्यूम की जो स्मेल होती है बेटा, वो स्प्रेड होती है और एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इसी वजह से उसको हमने क्या कहा था, डिफ्यूजन कहा था। अभी हम देखने वाले डिफ्यूजन इन लिक्विड। किसमें देखने वाले, डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो चलो उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, एक बीकर लिया, एक हमने क्या किया बेटा, ये बीकर लिया, और इस बीकर में मैंने वाटर लिया। क्या लिया, इस बीकर में मैंने वाटर लिया, ठीक है। ये बीकर है और इसमें हमने क्या लिया, ये H2O वाटर लिया, और मैंने बाहर से इसमें KMnO4 क्या ऐड किया, KMnO4, जिसको बोलते हैं हम पोटासियम परमैंगनेट। क्या नाम है इसका, पोटासियम परमैंगनेट। काफ़ी बार आपसे ये भी पूछ लेता है जर्नल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। तो क्या है उसका, KMnO4। ओके, तो जैसे ही पोटासियम परमैंगनेट आपने बिल्कुल एक एक ही ये लगा लो पार्टिकल इसमें ऐड किया, कुछ भी लगा लो, बिल्कुल पिंच ऑफ KMnO4 डालना है इसमें, बिल्कुल पिंच ऑफ KMnO4 डाल दिया। तो ये आपने देखा, ये पिंच ऑफ KMnO4 पहले तो क्या होगा, नीचे जा करके सेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे जा करके ये पार्टिकल पहले आपका कहाँ था, यहाँ था, और फिर नीचे जा करके क्या हो गया, ये सेटल डाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या करने लग जाएगा, ये KMnO4 जो है इस वाटर में डिजोल्व होने लग जाएगा। कलर आपको मैं बता दूं कैसा है, ये पानी में डिजोल्व होने के बाद कैसा कलर देता है, पर्पल, पर्पल कलर देगा इसका, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ये जो कलर है पर्पल, ये क्या होने लग जाएगा, पहले तो यहाँ से अपने पास जो इसके वाटर के पार्टिकल है वहाँ पर जाएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ से कंप्लीटली बीकर में क्या होने लग जाएगा, स्प्रेड होने लग जाएगा। और कुछ देर के बाद अगर आप इसमें एक रोड लो, एक रोड डाल दो, ठीक है, ये आपकी क्या है, रॉड। क्या बेटा, ये रॉड। और इस रोड से इस पानी को आप स्टीरर करो, ऐसे स्टीरर करोगे तो आपने देखा, आपको देखोगे कि कंप्लीट इस बीकर के अंदर क्या हो जाएगा, जो कलर है वो लाइट पर्पल या पिंक कलर का हो जाएगा। तो देखा आपने कि ये जो है आपके प्रोसेस, ये किसके अंदर है, वाटर के अंदर। वाटर आपका कैसा होता है बेटा, लिक्विड। कैसा होता है, लिक्विड इन नेचर। तो लिक्विड के अंदर आपने क्या देखा है, डिफ्यूजन। देखो पहले तो ये स्टार्टिंग में जहाँ था, यहाँ पर जो आपका पहले आपने क्या किया, KMnO4 को लिया और इसको वाटर में ऐड कर दिया, तो ये नीचे जा करके सेटल डाउन हो गया, बैठ के यहाँ पर स्किन जा करके। फिर धीरे धीरे क्या होने लग गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे, मतलब यहाँ पर जो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, मोर। किसकी कंसंट्रेशन, KMnO4 की कंसंट्रेशन क्या थी बेटा, ज्यादा। और ये ज्यादा कंसंट्रेशन से, ये जो मैंने ऐसे एरो करके दिखाए हैं, यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन किसकी, KMnO4 की कंसंट्रेशन है ही नहीं, यानी कि नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर मतलब मोर कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन या अमाउंट आप आगे जाकर के सीखोगे, कंसंट्रेशन अमाउंट से रिलेटेड होती है बेटा। मोर कंसंट्रेशन से क्या है, ये लेस कंसंट्रेशन की तरफ क्या किया, मूव किया, तो मतलब सेपरेट हो गया, एक तरीके से मिक्स हो गया। तो ये हमारा क्या एग्जांपल है, डिफ्यूजन इन लिक्विड। किसका एग्जांपल बेटा, ये डिफ्यूजन इन लिक्विड का एग्जांपल। इसके अलावा आप क्या इंक भी डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो बेटा, इंक डाल सकते हो।
या आप इसमें क्या है अदर एग्जांपल्स मैंने लिया होगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक बीकर लिया, इसमें फिर से मैंने वाटर को ऐड किया और मैंने बाहर से कॉपर सल्फेट CuSO4 को ऐड किया, तो फिर से आपने पिंच ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड किया जो कि कलर होता है ब्लू, स्काई ब्लू कलर। कैसा कलर होता है बेटा? स्काई ब्लू कलर। वो पहले तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे ही क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीटली जो है वाटर का कलर कैसा हो जाएगा? स्काई ब्लू कलर। कैसा कलर हो जाएगा? स्काई ब्लू कलर। तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल है। तो ये हमने किसका एग्जाम्पल देखा है? डिफ्यूजन इन लिक्विड। क्या देखा बेटा? डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपकी नोटबुक में बना लीजिएगा ये, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन इज लिक्विड, और आपको बता दें कि डिफ्यूजन इन लिक्विड, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन गैसेज बट हायर देन सॉलिड। बेटा हायर देन सॉलिड से ज़्यादा होता है। अभी काफ़ी बच्चे या काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो हमारा है डिफ्यूजन सॉलिड में होता ही नहीं। हम आगे एग्जांपल्स दिखाएंगे आपको कि सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। डिफ्यूजन इज लिक्विड इज स्लोअर देन गैसियस। बताओगे आप क्यों? कमेंट बॉक्स में आप बताना मेरे को कि ऐसा क्यों होता है। वाई डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दी गैसियस बट हायर देन दी सॉलिड। वाई? क्योंकि आपको पता है बेटा, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ लेकिन आपको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है क्या होता है कि जो हमारे लिक्विड होता है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। क्या होता है? इज हाई देन गैसेस। किससे ज्यादा था? गैसेस। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही स्लो क्या कर पाएंगे? पार्टिकल मूव कर पाएंगे, और जितना कम मूव कर पाएंगे उतना ही कम क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। और सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा जी, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम मूव कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। मैं पहले बता चुका हूं आपको। और गैसेज में सबसे कम होते हैं। तो इसी वजह से जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही इजीली से क्या जो पार्टिकल हैं गैसेस के या सॉलिड के या लिक्विड के, तो हम गैस का एग्जांपल ले रहे हैं तो गैस का क्या होगा? उतना ही इजीली से मूव कर पाएंगे। मैं रिलेशन भी लिख देता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं दिखाऊंगा F से। जितना हाई होगा जो आपका क्या है? मोमेंट क्या होगा? उतना ही लेस। और जितना मोमेंट लेस उतना डिफ्यूजन भी क्या होगा बेटा? लेस। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है। मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? डिफ्यूजन, डी फॉर डिफ्यूजन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F। ठीक है, एग्जांपल्स दिए गए बेटा आपके ये स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट? KMnO4 इनटू वाटर ऑन इट्स ओवन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू द वाटर। द स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला था? CuSO4 कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल इनटू वाटर। ठीक है, द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इनटू वाटर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक इन पार्टिकल। ये आपका किसका एग्जांपल था बेटा? डिफ्यूजन इन लिक्विड। नाउ डिफ्यूजन इन सॉलिड। तो आपका देखिए एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। आपने देखा होगा काफी टाइम आपकी क्लास में एक टीचर आप क्या करता है? बोर्ड पे लिखता है बेटा। क्या करता है टीचर? बोर्ड पे लिखता है। तो बोर्ड पे जैसे जैसे वो लिखता है तो कंप्लीट बोर्ड फिल हो जाता है। और आप एज्यूम कीजिए कि जो आपकी ये छुट्टी हो जाती है 3 से 4 दिन की, और उसी टाइम आपका जो लेक्चर वो ओवर भी हो जाता है। तो आप 3 से 4 दिन ये लगा लो आपकी गर्मियों की छुट्टियां होगी, जैसे समर वैकेशन हो चुके हैं आपके। तो उस टाइम आपने देखा कि वो जो बोर्ड आपने इरेज ही नहीं किया। आपने बोर्ड क्या नहीं किया? इरेज ही नहीं किया। तो बोर्ड इरेज ना करके आपने 10-15 दिन बाद आए आप स्कूल में, आपकी जो छुट्टियां ऑफ हो गई, तो आपने देखा तब आप बोर्ड को इरेज करने लग जाते हो, उसको साफ करने लग जाते हो बेटा। तो देखा आपने क्या क्लीन, बिल्कुल क्लियर वैसे वो हो जाता है क्या? क्लीन जो आपका बोर्ड है क्लीन हो जाता है? नहीं हो पाता है बेटा वो। अगर वो अच्छे से क्लीन ही नहीं होगा, अगर वो अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ?
उसमें आपने देखा कि जो चोक था आपका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स थे, वो जो आपका बोर्ड है उसमें जो बिल्कुल आपको नेकेड आई से नहीं दिखते पोर, उन पोर में क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है। क्या हो चुका है, स्प्रेड हो चुका है, फैल चुका है, मतलब कि डिफ्यूजन हो चुका है। वो एक एग्जांपल है क्या, डिफ्यूजन इन सॉलिड का। किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन इन सॉलिड का। बट मैंने आपको बताया डिफ्यूजन इन सॉलिड इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, रिमेंबर इट, ओके। तो देखिए यही बात इसमें बताई गई है आपको, डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या है, इफ वी राइट समथिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप एज्यूम कीजिएगा इस लेक्चर को देखते हुए, ठीक है। लिव इट अनक्लीन फॉर ए considerable period time 10 to 15 days, we will find that it become quite difficult to clean the blackboard। मतलब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्या करना, बोर्ड को साफ करना आफ्टरवर्ड, उसके बाद, ठीक है। दिस इज ड्यू टू दी फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल, मतलब कुछ जो पार्टिकल है किसके, चौक के, वो क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के सरफेस पर डिफ्यूज हो जाते हैं बेटा वो आपके, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, ठीक है। किसका एग्जांपल है आपका, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड का एग्जांपल है, ओके। और इसका एग्जांपल और इफ टू मेटल्स ब्लॉक्स, मेटल को हमने लिया, दो मेटल को किसी को उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, टुगेदर, और टाइटली किया हमने उसको, किसी भी ये लगा लो आपने, किसी भी पेच वगैरह से कुछ भी लगा करके आपने उनको टाइट लिया, किसी से भी चीज़ से बांध करके दो मेटल्स को रख दिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया उनको। तो और उसको कुछ दिनों तक अनडिस्टर्ब, मतलब उनको कुछ आपने नहीं तो छेड़ा नहीं, उनको कुछ भी डिस्टर्ब किया फ्यू ईयर के लिए, कुछ ईयर के लिए, देन पर्टिकुलर ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू बी हैव डिफ्यूज इनटू अदर। ये आपका एक सेकंड एग्जांपल हो चुके हैं। द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड substances in another substances, solid substance जो है is also so slow process, वो इतनी स्लो होती है कि बहुत से जो पीपल है वो क्या सोचते हैं, so slow that many people think that diffusion does not takes place in solid at all, मतलब डिफ्यूजन होता ही नहीं है। मैं आपको पहले ही आपको क्लियर किया था कि ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन होता है, हमने ऊपर दो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, वो डिफ्यूजन का ही था, ओके। तो अभी क्या है, डिफ्यूजन सबसे स्लो होता है किसके केस में, सॉलिड के केस में। डिफ्यूजन इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो डिफ्यूजन इज वेरी स्लो इन सॉलिड बिकॉज पार्टिकल ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशंस। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज सॉलिड हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो बेटा क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के केस में, वो कुछ इंपॉर्टेंस भी रखती है, मतलब उसके कुछ बेनिफिट भी है तो कुछ ड्रॉबैक भी है। सो ड्रॉबैक क्या हुआ, सॉलिड क्या नहीं कर सकते, डिफ्यूजन इजीली से शो नहीं कर सकते, मतलब काफ़ी टाइम लेते हैं। लेकिन सॉलिड का और क्या बेनिफिट है कि वो भारी मास ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस टाइप से वो उनका एक प्लस पॉइंट है। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन, वो सिर्फ वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशंस पर। आपने देखा होगा फोन अगर रिंग करता है, आपने वाइब्रेट पे लगा रखा है तो अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट करेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से मूव करके वो कहीं और चला जाएगा, वाइब्रेट करके आप कहीं अदर रूम में बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो वाइब्रेट करके आपके पास अदर रूम में आ जाए, नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से वो सिर्फ अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक मैं ट्रेंड लिख देता हूं किसका, डिफ्यूजन का। तो डिफ्यूजन का ट्रेंड जो होगा वो क्या है बेटा, गैस के केस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ये साइन जो आपका दिखा रहा है ये सबसे ज़्यादा का है। फिर लिक्विड के केस में होता है, किसके केस में होगा बेटा, लिक्विड के केस में, और फिर एट लास्ट सॉलिड। ये ट्रेंड आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, अरेंज करना। सबसे ज़्यादा किस में बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए गैस डिफ्यूजन, इन केस ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये था बेटा डिफ्यूजन का टॉपिक हमारा, जो कि गैस में डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन गैस के केस में कैसे होता है, लिक्विड के केस में कैसा होता है, सॉलिड के केस में होता है। ये सभी एग्जांपल्स मैंने आपको कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ डिफ्यूजन वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। जल्दी आपको एक नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर के हम उपस्थित होते हैं आपके ही चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।